अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को पीटा, जिस तरह उसके 13 एयरबेसेस और रेडार स्टेशंस को ध्वस्त किया, उससे भी ज्यादा पिट चुके चीन के हथियारों की तारीफ सामने आई है। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चीन के हथियारों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्हें आजमाया गया, उन्होंने बेहतरीन काम किया। बिल्कुल खास बात यह है कि यह वीडियो चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान आगे भी चीन से हथियार खरीदता रहेगा। हालांकि ऐसा कहते हुए उनकी जुबान थोड़ी बहुत लड़खड़ाई भी और चीन के चिंगदियाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल हुए थे। इस दौरान सिर झुकाए बिना नजरें मिलाए उन्होंने चीन के हथियारों की जो झूठी तारीफ की वो आप भी सुन लीजिए। तो पाकिस्तान का लगभग 80% जो मिलिट्री हार्डवेयर है, जो उसके हथियार है, वो चीन में निर्मित है। और आपको एक एक कर हम दिखाते हैं, चीन के हथियार हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो, ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरी तरह से फुस हो गए थे। और फिर भी पाकिस्तान, क्योंकि या तो ये उसे मुफ्त में मिल जाते हैं या दान में मिल जाते हैं, वो फिर भी खुशी का इजहार कर रहा है। बिल्कुल, सबसे पहला हथियार HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है गौरव, और आपको और मुझको पता है कि इसमें कितनी खामियां निकली थी। पिछले 1-2 साल के अंदर ही करीबन 300 से ज्यादा खामियां पाकिस्तान ने ये रजिस्टर की थी चीन को, लेकिन चीन ने उस पर कुछ नहीं किया। गौरव, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस प्रणाली है, जिसे पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा के लिए 2019 में बालाकोट में भारत ने जो हमला किया था उसके बाद खरीदकर तैनात किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने इसके रेडार्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। बिल्कुल, और सबसे कमाल बात यह कि भारतीय मिसाइलों और फाइटर जेट्स जैसे राफाल हो, ब्रह्मोस ने इस सिस्टम को आसानी से चकमा भी दे दिया और लगातार आप कह सकते हैं कि इसको ध्वस्त भी कर दिया। दूसरी हम तस्वीर दिखा रहे हैं HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम की है। यह मध्य दूरी की यानी मीडियम रेंज का है और वायु रक्षा प्रणाली भी भारतीय हमलों के सामने विफल हो गई। भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के कारण भारत की मिसाइलें और ड्रोन को देखने और रोकने में ये पूरी तरीके से विफल साबित हुई। गौरव, अब हम बात करते हैं चाइना के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की, या वो जो लंबी दूरी तक BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसे चीन के सबसे ज्यादा उन्नत हथियारों में से एक माना जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह भी भारत के विमानों को नुकसान पहुंचाने में असफल रही और कई मिसाइलें तो जिंदा मिली, यानी वो पूरी मिसाइल, उनका पूरा प्रोपेलेंट खत्म हो गया और यह मिसाइल जमीन में आके गिर गई, किसी विमान को मार नहीं पाई। और देखिए, ये लगातार लंबी फेहरिस्त है जो हम आपको दिखाएंगे। अब अगली बात करते हैं JF-17 फाइटर जेट की। ये वो जेट है जो चीन से पाकिस्तान को मिला था। जॉइंट प्रोडक्शन की बात की गई थी, चीन पाकिस्तान के संयुक्त उत्पादन यानी प्रोडक्शन की गई और इसके इस्तेमाल को लेकर भी पाकिस्तान ने बड़ा चढ़ाकर बात की। भारतीय राफेल जेट और स्वदेशी हथियारों के सामने ये कहीं नहीं टिक पाया। इन जेट्स की रडार और हथियारों प्रणाली को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली ने जाम कर दिया। और मेरे को यह भी याद है गौरव, अगर मैं गलत नहीं हूं, म्यांमार ने भी जो 17 विमान दिए गए थे उनमें भी खामियां सभी फाइटर जेट्स में पाई गई थी। और जो बर्मीज रिबेल्स हैं उन्होंने एक JF-17 थंडर को मार भी गिराया। तो यह दिखाता है कि चीन के हथियार कैसे पूरी तरह से फुस साबित हुए और इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी चीन के हथियारों का स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। वैसे चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात में भारत ने एक बहुत ही सटीक और जोरदार तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा उठाया। और सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन नहीं बल्कि भारत का सिद्धांत है। इसी सुर में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत चीन संबंध में नई पेचीदगियां खड़ी करने से बचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को कही कि भारत चीन के संबंधों में पाकिस्तान का दखल नहीं होना चाहिए, यानी भारत और चीन के संबंध सुधर सकते हैं अगर चीन पाकिस्तान को पनाह देना बंद करे। राजनाथ सिंह ने भारत चीन या भारत तिब्बत सीमा पर तनाव को कम करने के लिए एक 4 सूत्री फॉर्मूला भी सुझाया है, जिसमें पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि डिसएंगेजमेंट को सबसे पहले तवज्जो दी जानी चाहिए। पहले डिसएंगेजमेंट किया जाए, यानी दोनों सेनाएं पीछे हटे और इसका पालन पूरी तरह से किया जाए।
दूसरा यानी तनाव को कम करना, यानी सीमा पर तनाव को कम करने के प्रयासों को ईमानदारी के साथ दोनों को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, और यही चीन हिचकिचाने लगता है, क्योंकि सीमा का निर्धारण होना चाहिए। आप ये सोचिए 1947 से लेकर 2025 तक चीन नियंत्रण रेखा को या बॉर्डर को निर्धारित ही नहीं करता है। सीमा विवाद को हल करने की प्रक्रिया, पहला कदम यह हो कि पता चले सीमा है कहां, केवल वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बॉर्डर तय किया जाने के लिए पहला कदम उठाना जाए, यह भारत का लक्ष्य है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, वो है विशेष प्रतिनिधि स्तर की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यानी फिलहाल विशेष दूतों की जो व्यवस्था है उसका इस्तेमाल कर नए तरीकों से संबंधों को बेहतर बनाकर और मतभेदों को दूर किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से हुई मुलाकात के बाद अपने एक्स पोस्ट पर यह भी कहा कि चीन के रक्षा मंत्री डॉन जून से जिनडाओ में जो मुलाकात हुई है उसमें दोनों देशों के संबंधों से जुड़े मुद्दों पर अच्छी और भविष्य में इसे और बेहतर बनाने की बात भी की गई। साथ ही 6 साल के अंतराल के बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जताई। रक्षा मंत्री ने लिखा कि यह जिम्मेदारी दोनों ही देशों की है, दोनों ही पक्षों की है कि संबंधों को और सुदृढ़ बनाया जाए, रिश्तों को बेहतर बनाया जाए और इसकी रफ्तार तेज की जाए, ताकि कोई इसमें नया पेच न डाला जाए, कोई पेच डालने से बचे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच शंघाई शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बातचीत हुई। बड़ी खबर उसमें भी सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के बीच जो मुलाकात हुई उसमें सुरक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई है। बिल्कुल, जिसमें रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वायु सुरक्षा जैसे हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलों पर चर्चा की गई, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई खेप यानी 2 स्क्वाड्रन जो बची हैं उनके भी आने की बात की गई। सुखोई 30 MKI की अपग्रेडेशन को विचार विमर्श भी हुआ। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस के साथ हुई भारत की पहली औपचारिक बैठक है। S-400 सिस्टम 5 प्रणालियां भारत के पास आनी थी, 3 आ चुकी हैं। कहा यह जा रहा है जो चौथी रक्षा प्रणाली है वो 2026 के जून तक और 5वीं 2026 के दिसंबर तक भारत को मिल जाएगी। इस मुलाकात के दौरान रूस के रक्षा मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कार्रवाई पर यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।